पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी खबरें आई। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ कैश और 6 किलो सोना जब्त किया। कांग्रेस के 3 विधायकों को तकरीबन 50 लाख रुपए के साथ पश्चिम बंगाल से पुलिस ने हिरासत में लिया। एवं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने के संजय राउत के घर छापेमारी की और उस दौरान 11 लाख रुपए नकद बरामद किए। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की छापेमारी ने लोगों के मन में एक सवाल तो खड़ा कर ही दिया है, आखिर हम अपने घर में कितना कैश और सोना रख सकते हैं। आज हम कानून और एक्सपर्ट्स के हवाले से इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसों की। कोई भी भारतीय नागरिक जितना चाहे अपने घर पर पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का पता होना ज़रूरी है। मतलब इनका प्रमाण होना ज़रूरी है कि ये पैसे आपने कैसे कमाए हैं। मान लीजिए कि आपके घर में 50 करोड़ रुपए रखा है और जांच एजेंसी आपके घर पर छापा मारती है। ऐसे में आपको अपनी आय 50 करोड़ जो है उसका प्रमाण दिखाना पड़ेगा, ये आपने जोड़े कैसे हैं। अगर जांच में आपके घर पर जब्त पैसे का आप हिसाब नहीं दे पाते एवं प्रमाण नहीं दे पाते तो आपको उसका 137% तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा 2022 में देश में लागू होने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के नए नियम मुताबिक 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति कैश में 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेन देन भी नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं घर में रखे हुए सोने की। पैसे की तरह ही सोने का भी मामला है। अब आप चाहें तो कितना भी सोना घर में रख लें, बस ध्यान ये रखना है कि जो घर पे आपका सोना रखा हुआ है वो पक्का हो। पक्के का मतलब है कि वो उसका एक प्रमाण हो कि आपने वो खरीदा हुआ है पैसे देकर। अगर घर पे सोना आपके मिलता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने हो सकते हैं, जैसे कि परचेज का बिल। 3 तरह के कागजात आप दिखा सकते हैं। पहला है, आपने सोना खरीदा है तो आपको उससे जुड़े हुए बिल दिखाने पड़ेंगे। दूसरा है, परिवार सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़ा हुआ कागजात दिखाइए। और तीसरा है, अगर आपको गिफ्ट में सोना मिला है तो इससे जुड़े हुए गिफ्ट डीड दिखाइए। टैक्स एजेंसी अगर आपके घर में ज़्यादा मात्रा में सोना जब्त करती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत इनकम टैक्स आपसे उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय आप कितनी मात्रा में सोना रख सकते हैं, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1968 में, जिसका नाम था गोल्ड कंट्रोल एक्ट। इसके तहत कितनी मात्रा में आप घर में सोना रख सकते हैं ये नियंत्रण किया जाता था। 1990 के बाद इस कानून को खत्म कर दिया गया और लोगों को अनलिमिटेड सोना रखने का अधिकार दिया गया, लेकिन एक वैलिड सोर्स के द्वारा। अब बात आती है कि भैया हमारे पास तो कागजात है नहीं सोने के, तो क्या कागज या प्रूफ के बिना भी घर में सोना रख सकते हैं? भारतीय समाज में शादी ब्याह में अक्सर सोने का लेन देन रहता है, ये एक परंपरा है। ऐसे में सरकार ने कागज या प्रूफ नहीं होने पर भी तय मात्रा में घर में सोना रखने की छूट दी है। अगर कोई महिला विवाहित है तो वो 500 ग्राम तक सोना घर में रख सकती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के। अगर कोई महिला अविवाहित है तो वो 250 ग्राम सोना रख सकती है घर पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के। विवाहित पुरुष या अविवाहित पुरुष कोई भी हो 100 ग्राम से आगे सोना घर पर नहीं रख सकते बिना प्रूफ के। अब मान लीजिए कि एक परिवार में 4 लोग हैं, इनमें 2 पति पत्नी और एक अविवाहित महिला यानी बेटी और दूसरा अविवाहित पुरुष यानी बेटा है। तो कानूनी तौर पर सभी मिलाकर 100 ग्राम सोना पति और बेटा, 500 ग्राम सोना पत्नी क्योंकि वो विवाहित है और 250 ग्राम सोना बेटी क्योंकि वो अविवाहित है रख सकते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 950 ग्राम सोना आपके घर पर बिना डॉक्यूमेंट के रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा सोना रखने पर सरकारी एजेंसी छापा मारती है तो परिवार को सोने से जुड़े कागज या प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। अब सवाल आता है, अवैध पैसा या सोना मिलने पर IT डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियां अवैध, बेनामी या गैर कानूनी सोना, संपत्ति या कैश को अलग अलग कानून के तहत जब्त करने का अधिकार रखती हैं। अगर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA 2002 के तहत अवैध या बेनामी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। वैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट का मामला देखें तो कस्टम एक्ट के तहत स्मगलिंग से अर्जित धन या संपत्ति जब्त करने का हक है कस्टम डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है।
अगर आपके घर में गलत पैसा या सोना पकड़ा जाता है जिसका प्रूफ आप नहीं दे सकते तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के 4 कानून हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फिरा, इंडियन कस्टम एक्ट 1962 और द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि अगर आपका पैसा और सोना जब्त कर लिया गया तो उसका क्या होगा? सबसे पहले जब्त की गई नकदी या सोना आदि का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में ये सब लिखा जाता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितने नोट थे, कितनी गड्डियां थी, कितने 100 के, कितने 200 के, कितने 500 के नोट थे। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कोई लिखा हो तो उसे भी दर्ज किया जाता है। जब्त की गई नकदी की यदि सबूत के तौर पर जरूरत नहीं है तो सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद उन पैसों को बैंक में जमा कर दिया जाता है। अभी बैंक कौन से हैं? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किस खाते में जाएगा? ये जाएगा केंद्र सरकार के खाते में। इसी तरह प्रूफ नहीं दिखा पाने पर जांच एजेंसी जो सोना जब्त करती है सबसे पहले उसका भी पंचनामा बनाया जाता है। इसके बाद इसे कस्टडी में लेके बैंक में जमा कर दिया जाता है। घर में अवैध पैसा और सोना पाए जाने पर 10 साल तक की जेल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में पूरे देश में लागू किया गया था। इस कानून में अब तक 3 संशोधन किए गए हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, इस कानून के तहत एजेंसियां आरोपियों की संपत्ति को कुर्की और जब्त भी कर सकती हैं। फेमा कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कुछ मामलों में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आय से ज्यादा संपत्ति जब्त किए जाने पर दोषियों को 4 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है।